नमस्कार। कभी सोचा है कि लंबी अवधि की प्लानिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है? देखिए, दुनिया तो बदलती ही है, पर सच तो यह है कि हम खुद भी बदल जाते हैं। आज हम इसी दिलचस्प साइकोलॉजिकल बायस को समझेंगे, जिसे कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन, और देखेंगे कि इसका हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत एक अजीब सी लाइन से करते हैं। बहुत ही खराब करियर है यार। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ना, पर इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी कहानी छुपी है। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की। एक ऐसा दोस्त जिसने एक ऐसा सपना पूरा किया जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। उसका बचपन से बस एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर बनना। उसके पास कोई खास सहूलियत नहीं थी और ना ही वो कोई पैदाइशी जीनियस था। पर एक चीज थी उसमें, वो मेरे जानने वालों में सबसे सबसे ज्यादा मेहनती इंसान था। उसके लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी, पर उसने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार अपने क्लास के बाकी लोगों से 10 साल बड़ा होने के बावजूद वो डॉक्टर बन ही गया। तो सोचिए, जिसने शून्य से शुरू करके मेडिकल स्कूल में टॉप किया, इतना बड़ा सपना पूरा किया, उसे कितनी खुशी मिली होगी। पर जब कुछ साल पहले मैंने उससे बात की तो उसका जवाब सच में चौंकाने वाला था। उसने कहा कि स्ट्रेस और काम के घंटों ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिंदगी भर का सपना पूरा करने के बाद किसी को इतना गहरा अफसोस कैसे हो सकता है? पर यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब की फितरत की एक झलक है। असल में मेरे दोस्त का जो अनुभव है वो एक ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न का हिस्सा है जिसे हम सब महसूस करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। ये एक ऐसा भ्रम है जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि वक्त के साथ हमारी चाहतें, हमारे सपने कैसे बदल जाते हैं। 5 साल की उम्र में शायद किसी को ट्रैक्टर चलाना है तो 18 में वकील बनने का सपना होता है। 35 की उम्र तक आते आते घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करना ज्यादा जरूरी लगने लगता है। और फिर 70 की उम्र में एहसास होता है कि रिटायरमेंट के लिए तो कोई तैयारी नहीं की। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। फेडरल रिजर्व का डेटा देखिए, ये बताता है कि सिर्फ 27% कॉलेज ग्रेजुएट्स ही अपने मेजर से जुड़ी नौकरी करते हैं। मतलब लगभग 3/4 लोग उस रास्ते पर आगे नहीं चलते जिसकी प्लानिंग उन्होंने 18 साल की उम्र में की थी। तो हम अपने ही भविष्य के बारे में इतने खराब भविष्यवक्ता क्यों हैं? हम ये अंदाजा क्यों नहीं लगा पाते कि आने वाले कल में हम क्या चाहेंगे? इसका जवाब साइकोलॉजी में है, जिसे कहते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। ये एक तरह का दिमागी धोखा है। हम ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि हम पास्ट में कितना बदल चुके हैं, लेकिन हम ये बहुत कम आंकते हैं कि भविष्य में हमारी पसंद, हमारी इच्छाएं और हमारे लक्ष्य कितना ज्यादा बदल सकते हैं। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम सब इस भ्रम में जीते हैं कि बस अभी अभी हम वो इंसान बन गए हैं जो हमें हमेशा से बनना था और अब हम बाकी की जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा व्यक्तिगत विकास अब पूरा हो चुका है। तो इस साइकोलॉजिकल बायस का हमारे जेब और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या लेना देना है? चलिए देखते हैं कि ये मनोविज्ञान हमारे पैसों को कैसे प्रभावित करता है। महान निवेशक चार्ली मंगर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम है कि इससे बिना वजह कभी भी बीच में मत रोको। मतलब लगातार निवेश करते रहना ही दौलत बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। और यहीं पर वो एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन आकर सारा खेल बिगाड़ देता है। जैसे जैसे हमारे जीवन के लक्ष्य बदलते हैं, हम अपने वित्तीय योजनाएं, करियर और बचत की आदतें सब बदल देते हैं। इससे हमारी 80 साल की एक लंबी फाइनेंशियल जर्नी 4 अलग अलग 20-20 साल के टुकड़ों में बढ़ जाती है और कंपाउंडिंग को जिस लंबे और स्थिर समय की जरूरत होती है वो कहीं खो जाता है। तो अगर हम ये जानते हैं कि हम बदलेंगे और ये बदलाव हमारे फाइनेंशियल प्लान्स को पटरी से उतार सकता है, तो हम कर क्या सकते हैं? इसका जवाब है टिके रहने के लिए एक रणनीति बनाना। हमें प्लानिंग के 2 चरम रास्तों से बचना चाहिए। एक, ये सोचना कि बहुत कम आमदनी में भी खुश रह लेंगे, या दूसरा, बहुत ज्यादा कमाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। दोनों ही सूरतों में बाद में पछताने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसकी जगह एक संतुलित रास्ता अपनाना कहीं बेहतर है। थोड़ी बचत, थोड़ा खाली समय, काम पर आने जाने में सही समय और परिवार के साथ भी भरपूर समय। तो असल में गोल क्या है? गोल है टिके रहना, एंड्योरेंस। संतुलन इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि हम अपनी योजना पर लंबे समय तक टिके रहेंगे ताकि उसे काम करने का पूरा मौका मिल सके। संतुलन कोई समझौता नहीं, बल्कि लंबी अवधि की सफलता के लिए एक स्मार्ट रणनीति है।
अच्छा, संतुलन बनाने के अलावा एक और बहुत ज़रूरी रणनीति है, और वो है ये जानना कि पुरानी योजनाओं को कब और कैसे छोड़ना है। इसे हम कह सकते हैं आगे बढ़ने की कला। संक कॉस्ट यानी वो लागत जो हम पहले ही लगा चुके हैं और जिसे वापस नहीं पा सकते, ये एक बहुत बड़ा जाल है। यह हमारे आने वाले कल को हमारे बीते हुए कल का कैदी बना देती है। और याद रखिए, हमारा बीता हुआ स्व आज के स्व से बहुत अलग था। इसके कुछ उदाहरण देखिए। सिर्फ इसलिए किसी करियर में फंसे रहना क्योंकि 18 साल की उम्र में उसे चुना था, या किसी ऐसी योजना को बस खींचते रहना जिससे अब कोई खुशी नहीं मिलती। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी अजनबी को अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने की इजाजत दे रहे हों। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनेमन का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब वो अपनी किताब लिख रहे थे तो वो किसी चैप्टर पर महीनों तक काम करते थे और फिर उसे पूरी तरह से डिलीट करके नए सिरे से लिखना शुरू कर देते थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं तो उनका जवाब था, मेरे लिए कोई संक कॉस्ट नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। इसका मतलब है कि अतीत में की गई मेहनत को भविष्य के सबसे अच्छे निर्णय के रास्ते में नहीं आने देना। तो इसका सार क्या है? सबसे पहले इस बात को स्वीकार करें कि मन तो बदलेगा। दूसरा, पुराने लक्ष्यों को जो अब मायने नहीं रखते बिना किसी रहम के छोड़ दें। तीसरा, जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ें। और चौथा, जो चीज़ें अब ज़रूरी हैं उन पर कंपाउंडिंग की ताकत लगाना फिर से शुरू करें। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, ऐसा कौन सा संक कॉस्ट है जिसने आने वाले कल को आज कैद कर रखा है?